वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन। और क्लास 8th की वीडियो मैंने जितनी भी बनाई है अब तक उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हो साइंस वाले चैनल पर, जिसका नाम है साइंस एके स्टडी 1024। और अगर आप दूसरी क्लास से हैं, मतलब क्लास 9 से या फिर क्लास 10th से हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th की वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इस वीडियो में हम देखेंगे, इनको करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यार ये तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 से लेके 10 तक, फिर क्यों यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जर्व करना है, कुछ बातें नोट करनी है। वो बातें हम तभी नोट कर पाएंगे जब एक बार इनको हम ध्यान से देखेंगे, और वो बातें हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगी। तो अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद भी हैं 1 से लेके 10 तक, तब भी आप इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर में हम क्या बात नोट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे उनके स्क्वायर हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ यानी 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसको उससे ही मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25। इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो जो नंबर हमें स्क्वायर करने के बाद मिल रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करने के बाद हमें 1 मिला, 2 का स्क्वायर करने के बाद हमें 4 मिला, तो जो स्क्वायर करने के बाद ये आंसर आ रहा है, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हो कि दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, सिर्फ मैं 1 से लेकर 10 तक की बात नहीं कर रहा, जो इनका स्क्वायर करने पे आते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, उनमें किसी के भी यूनिट प्लेस पे ना तो 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2, 3, 7 या 8 किसी के भी यूनिट प्लेस पे नहीं है। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन 2, 3, 7, 8 कहीं नहीं है यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको 6.1 में भी बताई थी। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमें कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, मतलब यूनिट प्लेस पे, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मतलब 2, 3, 7, 8 आएगा तो पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर इनमें से कोई आता है तो दोनों केस हो सकते हैं, हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी, हो सकता है वो ना भी हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 25 की, तो 25 के यूनिट प्लेस पे 5 आया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे 35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसके लास्ट में भी 5 है, लेकिन 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, जबकि इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है। तो मतलब अगर इनमें से कोई डिजिट आता है तो दोनों केस पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी, हम श्योरली नहीं कह सकते बिना चेक किए। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो बिना चेक किए आप डायरेक्ट बोल सकते हो यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात थी वो यही है जो मैंने आपको बताई, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इफ़ ए नंबर हैज़ 2, 3, 7 एंड 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, देन इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये तो हमें पता लगा स्क्वायर से। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या बात नोट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। स्क्वायर रूट है क्या, जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर निकालने के लिए सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 9, तो यहाँ पे ये है स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में क्या होगा, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। स्क्वायर रूट बोल लो, सिर्फ रूट बोल लो, या फिर अंडर रूट बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 होता है तो मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, 49 का 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7। इसी तरह से 64 का 8 होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है जो हमें क्वेश्चन करने में मदद करेगी, उसकी बात करते हैं। देखो, यहाँ पर आप एक बात नोट कर सकते हो कि भाई जिन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उनके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है
और जब स्क्वायर रूट आ रहा है तब जो आंसर मिल रहा है उनके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, मैं सिर्फ यहाँ पे वही नंबर ले रहा हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर और यहाँ पर पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ जिसके लास्ट में 1 आता है, यानी यूनिट प्लेस 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अगर मैंने 1 का स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे मिला 1, इसके लास्ट में 1 था, यूनिट प्लेस पे 1 था, एक ही डिजिट है। इसी तरह से 81 जो है इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है। तो मतलब जब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो उनके स्क्वायर रूट वाले नंबर में जो स्क्वायर रूट मिलेगा 2 डिजिट आ सकती हैं, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो मतलब कि अगर नंबर के पास जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1 है वो यूनिट डिजिट पे, तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो हो सकता है 1 हो या फिर 9 हो। अलग अलग नंबर है तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए 4 हो, क्योंकि 2 और 3 तो परफेक्ट स्क्वायर में हो ही नहीं सकते यूनिट प्लेस पे, ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा 4 पे आ गया। अगर 4 होगा तो देखो 4 का यहाँ पर कितना आया 2, अब कोई और 4 वाला जिसके यूनिट प्लेस से 4 हो वो है 64, तो यहाँ पे आ रहा है 8। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पे 4 है, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, याद रखना मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट पे या तो 2 मिल सकता है या फिर 8 मिल सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो हम सबको यहाँ से पता लगा सकते हैं। आप 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट लिख लेना, ठीक है, और फिर वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर किसी नंबर के पास यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके स्क्वायर रूट के पास 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 है तो 6 में 2 केस बन रहे हैं, 36 के लास्ट में 6 है, स्क्वायर रूट में 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। 16 में 6 है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो मतलब अगर 6 होगा तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है। 8 तो होगा ही नहीं अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में, तो सीधा मैं आ गया 9 पे। 9 होगा तब देखो 49 जैसे है तो यहाँ पे कितना आया 7 आया, ठीक है, या फिर 9 है तो 3 भी आ सकता है। तो 9 में क्या केस बनता है 3 और 7, और अगर लास्ट में 0 होगा तो स्क्वायर रूट में भी 0 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। तो या तो आप इसे याद रखो ऐसे, ठीक है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट लिखना और फिर आपको पता लग जाएगा। तो अब ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आप देखो जो एक्सरसाइज 6.3 है इसमें हमसे बोला गया है पहले क्वेश्चन में, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दी ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें बिना चेक किए बिना इनका स्क्वायर रूट निकाले ये बताना है कि पॉसिबल डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस में 1 है तो हम देखेंगे अगर 1 हो तो क्या क्या स्क्वायर रूट में आ सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नंबर के पास 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 पॉसिबल डिजिट हो सकती हैं, 1 या फिर 9। तो फिर से बोल रहा हूँ, या तो आप ये याद करो या फिर यहाँ पे आप आओ 1 से लेकर 10 तक लिखो और देखो कहाँ कहाँ 1 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 1, यूनिट प्लेस पे 1, स्क्वायर रूट में क्या क्या मिल रहा है पॉसिबल, या तो 1 मिल रहा है या फिर 9 मिल रहा है। इस तरीके से आप बता सकते हो। अब बहुत बार या बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है यार एक ही नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी कोई ना कोई एक नंबर होता होगा, तो 2 डिजिट क्यों बोल रहे हो। देखो ये मैं पॉसिबल वैल्यूज़ बता रहा हूँ बिना चेक किए। असलियत में जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कोई एक ही डिजिट आएगी ना, कोई एक ही नंबर आएगा, उसमें दोनों तो हो नहीं सकते यूनिट प्लेस पे। लेकिन ये पॉसिबल वैल्यू बता रहा हूँ, अगर मैं बिना चेक किए बिना स्क्वायर रूट निकाले बताऊँ अंदाजे से तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अंदाजा है या तो 1 होगा या 9 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे 9, 9, 8, 5, 6 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था 6 होगा तो या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में 1 आ गया, फिर से वही वाला केस 1 या 9, और यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया तो जाहिर सी बात है 5 वाले में एक ही केस होता है 5। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से हमें वो नंबर बताना है जो पक्की बात है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पक्की बात कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, मैंने आपको भी बताया था, जिनके लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 हो, यानी कि यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई डिजिट है
तो वो पक्की बात है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर है 153, यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, 3 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, पक्की बात है। यहाँ पर 7 आया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, पक्की बात है। यहाँ पर 8 आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 आया, बिना चेक किए बताना है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मैं बिना चेक किए बताऊँ, वैसे आपको पता है कि भाई 21 का स्क्वायर करोगे तो आपको 441 मिल जाएगा, बट अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई इन तीनों में तो हम श्योर है कि नहीं होगा, और हमें वही बताना था जो श्योर है नहीं होगा। तो 153, 257, 408 पक्की बात है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है तीसरे वाले क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन जो मेथड यूज करना है वो क्या है, वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसको कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 का। ठीक है, तो यहाँ पर जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, वो नंबर आप लिख लो, स्क्वायर रूट के बाहर ऐसे लिख लो। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें से ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए चलोगे, बार बार आप ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। ओड नंबर आप जानते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह से आगे आप बढ़ते जाओगे। ये ओड नंबर है, तो आपको शुरुआत करनी है यहाँ से, शुरुआत करनी है 1 से। पहली बार आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आएगा उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आएगा उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। अब लास्ट में अगर आपको 0 मिल गया तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, जितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया है वही आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। और अगर आप नेगेटिव नंबर में चले गए, मतलब 0 नहीं आ रहा है, सीधा आप 0 से भी आगे चले गए नेगेटिव में घटाते घटाते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं था। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस करता हूँ मैं, तो 100 में से 1 गया, कितना बचेगा 99। अब जो आंसर बचा ये 99, इसको आप यहाँ पे लिखो। आपने 1 सेपरेट कर लिया, 1 के बाद क्या है 3, तो इसमें से 3 माइनस करो, तो 99 में से 3 गया, कितना बचेगा 96। फिर 96 को आप यहाँ पर लिख लो, उसमें से माइनस करो, 3 के बाद क्या आ रहा है 5। ठीक है, 1 आपने माइनस कर लिया, 3 माइनस कर लिया 5। ठीक, तो 96 में से 5 गया 91। अब 91 यहाँ पे लिखो, माइनस करो अगला नंबर 7, तो इसमें से 7 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 84। ठीक है, फिर 84 में से आप क्या करोगे 9 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो 9 करोगे तो कितना बचेगा 75। और फिर यहाँ से 75 जो आया उसमें से आप 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 64। फिर 11 के बाद क्या आता है ओड नंबर में 13, फिर इसमें से आप 13 माइनस करोगे, 64 माइनस 13 कब तक करना है, जब तक आप 0 के पास ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 51। अब 51 में से 13 के बाद क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, ये माइनस करोगे तो 15 माइनस कर लो, इसमें से 36 बच गया। फिर 36 में से अगला माइनस करो, 17 आता है ना इसमें, 15 के बाद 17, तो 17 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 19। फिर 19 में से 17 के बाद क्या आता है 19 आता है, 19 माइनस करो कितना आ गया 0। अब मान लो ये 0 नहीं होता, जैसे मान लो ये यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाता, तो हम कहते कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया वो काउंट कर लो, पहली बार, दूसरी बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किए। ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब जो √100 था इसका आंसर आएगा 10। तो ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप 169 का कर लेना, ठीक है, वो भी आपको आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ठीक है, 169 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो भी हमें नंबर गिवन है इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इस बार जो हमें मेथड यूज़ करना है वो अलग है। क्या मेथड है वो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 to 9 क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। चौथे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कैसे निकालते हैं, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है 7 to 9। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हो, यहाँ पे आपको उन्हीं नंबर का टेबल पढ़ना है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया,
7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, इस तरह से। अब देखो इसमें ये मत समझना ये ऑड लिख रहा हूँ मैं, ऑड नंबर अलग होते हैं, प्राइम नंबर अलग होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हों, या तो 1 के टेबल में आ रहे हैं और खुद के टेबल में आ रहे हैं। जैसे जो 2 है ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। 3 भी 1 के टेबल में आएगा या फिर 3 के टेबल में आएगा। 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा, तो ये भी ऑड नंबर है। यहाँ पे मैंने 9 क्यों नहीं लिखा, 9 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद 9 के टेबल में आता है। इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं है। तो इसीलिए आप ऑड में और प्राइम में कंफ्यूज मत होना। जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, मतलब वो सिर्फ 2 जनों के पहाड़े में आते हों, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमें प्राइम नंबर से ही देखना होता है डिवीजन करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 9 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं आपको पता होगा। इन सब नंबरों को जोड़ लो, अगर जोड़ने के बाद जो आता है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 7 और 2 9 और यहाँ पे 9 है, तो 9 9 18 होता है, वो 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है। तो 3 2 जा 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 2 समझो, देखो 3 2 जा 6 आया, 7 में से 6 हटा दो अपने दिमाग में, तो 6 हट गया 7 में से, तो 1 बचा होगा ना 1, 1 के आगे 2 यानी 12, तो 3 4 जा 12, पूरा पूरा कट गया, आगे बचा 9, 3 3 जा 9। अब क्या 3 के टेबल में आएगा, चेक करते हैं, 4 और 2 6 और 3 9, बिल्कुल आएगा 3 के टेबल में, ठीक है। तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर से 3 के टेबल में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 8 और 1 9 है, तो 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 हुआ, यानी 8 में 6 गया, 2 बचा, 2 के आगे 1 21, 3 7 जा 21, अब 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। जब आपने ये कर लिया तो ये जो नंबर है इसकी जगह आप इनको मल्टीप्लाई में लिख दो। 7 to 9 की जगह आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 बार 3 मल्टीप्लाई में, 2 3 बार, चौथी बार, पाँचवीं बार और छठी बार। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 बार के बदले में 1 बार बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 बार 3 बाहर आया। यहाँ पर 2 बार के बदले में 1 बार 3 बाहर आया, 2 बार के बदले में 1 बार बाहर आया, अंदर कुछ नहीं बचा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 7 to 9 का स्क्वायर रूट होता है 27, ठीक है। तो पहले पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें हमें निकालना है अंडर रूट 400, 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आप कर लेना, आसान है, मैं सीधा तीसरा कर रहा हूँ। तीसरे में हमें क्या करना है, 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1764 का स्क्वायर रूट निकालते हैं भाई, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। तो यहाँ से 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर किससे हो जाएगा ये, 4 4 8 और 1 9, यानी 3 से हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 1 और 4, 3 4 जा 12, 2 और 1, 3 7 जा 21। फिर से देखो 3 के टेबल में आता है क्या, 4 और 7 11 और 1 12, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर भी आएगा। तो 3 4 जा 12, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब ये 3 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में 7 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के बदले में 1 2 आ गया, इन दोनों के बदले में 1 3, इन दोनों के बदले में 1 7। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 42। तो इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं, आप कर लेना, बस मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में 7 7 4 4, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकाल के देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या है, 7 7 4 4, 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 1 और 7 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 के आगे 8, 2 9 जा 18, यहाँ पे बचा हुआ है 7। तो 2 3 जा 6 और 1 बचा, 1 के आगे कितना 2 यानी 12, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से हो जाएगा, ये लास्ट में 6 है इसलिए, फिर 2 9 जा 18, 1 के आगे 3, 2 6 जा 12, 1 के आगे 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 के आगे 6, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8।
फिर 2 से हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब 121 आप जानते हो 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 का डबल 11 बढ़ जाएगा और फिर 11 1 जा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना, यहाँ पे आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार, ठीक है, 3 बार हो गया तो 1 2 3, अब 6 हो गया टोटल, ठीक है। 6 बार 2 आया, फिर 2 बार 11, तो यहाँ से इन दोनों के बदले में एक बार, इन दोनों के बदले में एक बार, इन दोनों के बदले में एक बार और इन दोनों के बदले में एक बार 11। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 11, 11 8 जा 88, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 88।